पिछले कई सालों से आरबीएल बैंक दिक्कत से जूझ रहा था, लेकिन हालत थोड़ा सा सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरबीएल बैंक के अंदर क्वार्टर 3 रिजल्ट आने के बाद 5 ऐसा गुड न्यूज डिक्लेयर हुआ है जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो अगर आपके पास आरबीएल बैंक का शेयर है तो वीडियो को प्लीज अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि वीडियो के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि 5 ऐसा गुड न्यूज के बारे में जो आरबीएल बैंक के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले है कंपनी का ब्रांचेस। दिसंबर 31 2021 के अनुसार कंपनी के पास 463 करोड़ का 63 ब्रांचेस हुआ करता था। मेट्रो के अंदर वो था 256। तो दिसंबर 31 आते आते इसको इंक्रीज करके नंबर 1 ब्रांचेस। अगर आरबीएल बैंक की ब्रांचेस को देखें तो 463 ब्रांचेस हुआ करता था दिसंबर 2021 तक। विद इन 1 ईयर कंपनी ने इस ब्रांचेस को इंक्रीज करके 516 में लेके आया, यानी कि करीब करीब आपका 50 से भी ज्यादा ब्रांचेस कंपनी ने जोड़ा है। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो ये 9 ब्रांचेस विद इन दिस क्वार्टर आरबीएल बैंक ने अपने साथ जोड़ा है, यानी कि कंपनी का बिजनेस यहाँ पे अच्छा चल रहा है। इसीलिए कंपनी अपना जो ब्रांचेस है वो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। और 9 में से जो 5 ब्रांचेस है वो मेट्रो के अंदर खुला है और अर्बन के अंदर 3, और साथ ही आपका जो रूरल है वहां पे भी 1 खोला है। यानी कि कंपनी के पास अभी 516 ब्रांचेस है लेटेस्ट अपडेट के अनुसार। एटीएम कंपनी के पास 413 का ही है। तो ये है बहुत बड़ा गुड न्यूज जो आरबीएल बैंक के अंदर है, क्योंकि कंपनी अपने ब्रांचेस को यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। कहां पे कितना ब्रांचेस है स्क्रीन के अंदर आप यहाँ पे देख पाएंगे, और कहां पे कितना जोड़ा है वो भी स्क्रीन के अंदर आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो गुड न्यूज है आरबीएल बैंक के अंदर वो है कंपनी का कस्टमर, यानी कि कंपनी अपने साथ नए कस्टमर लगातार जोड़ रहा है। दिसंबर 2021 तक आप देखे होंगे तो कंपनी के पास 10.66 मिलियन कस्टमर हुआ करता था। उसके पास धीरे धीरे इसको बढ़ा के 12 मिलियन तक लेके आया है, यानी कि आरबीएल बैंक के साथ 31 2022 तक जो लेटेस्ट कस्टमर काउंट है वो है 12 मिलियन। तो 12 मिलियन कस्टमर आरबीएल बैंक के साथ जुड़ चुके हैं। ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव न्यूज है आरबीएल बैंक के लिए। उसके बाद तीसरा जो गुड न्यूज है आरबीएल बैंक के अंदर वो है एसेट क्वालिटी, यानी कि कंपनी का एनपीए। अगर कंपनी का ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस कंपनी अपने एनपीए को डिक्रीज किया है। 3.80% से गिर के 3.61% तक लेके आया है। तो अगर इसका एनपीए रिलेटेड डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो में ऑलरेडी इस चैनल के माध्यम से पोस्ट कर दिया हूं, तो उसको भी आप प्लीज देखिए। एनपीए के बारे में डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर इसको परसेंटेज वाइज देखते हैं तो यहाँ पे डिक्रीज है, लेकिन इसको अमाउंट वाइज देखते हैं तो कंपनी का जो एनपीए है यानी कि ग्रॉस एनपीए है वहां पे इंक्रीज हुआ है। उसके बाद जो पीछे का कारण है वो है कंपनी का जो लोन बुक है वहां पे ग्रोथ आया है, इसीलिए ये डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा परसेंटेज वाइज। अगर कंपनी का नेट एनपीए की बात करते हैं तो वहां पे भी सुधार है। जो 1.26% हुआ करता था लास्ट क्वार्टर तक, वो लेटेस्ट क्वार्टर में गिर के 1.18% में लेके आया है। तो आरबीएल बैंक अपने एनपीए को लेके यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो पॉजिटिव बात है आरबीएल बैंक के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट गुड न्यूज है वो है कंपनी का जो रेटिंग को लेके। अगर कंपनी का रेटिंग देखेंगे तो आज से 1 साल पहले कंपनी के अंदर जो ए की ऊपर वाला रेटिंग है वो 80.3% हुआ करता था। रेटिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रेटिंग के अनुसार इंडियन जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर निवेश करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इसके अंदर निवेश करते हैं। अगर रेटिंग अच्छा होता है तो बॉन्ड के थ्रू भी पैसा इक्विटी के अंदर डाला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंपनी के लिए रेटिंग। तो जो 80.3% हुआ करता था विद इन 1 ईयर ये बढ़ के 83.3% तक लेके आया है, यानी कि कंपनी का हालत सुधर रहा है। इसीलिए कंपनी के ऊपर जो रेटिंग है उसको यहाँ पे इंप्रूव किया गया है। तो ये अच्छी बात है आरबीएल बैंक के लिए। उसके बाद लास्ट जो गुड न्यूज है यानी कि पांचवा गुड न्यूज वो है कंपनी का एडवांसेस, यानी कि लोन बुक, यानी कि क्रेडिट ग्रोथ। तो कंपनी यानी कि आरबीएल बैंक अपने जो लोन ग्रोथ है उसको 6% से बढ़ाया है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज, और इसको देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस तो ये 15% का ग्रोथ है। हालांकि इंडस्ट्री ग्रोथ करीब करीब 24 से लेकर 25% तक है, वहां पे उसको आरबीएल बैंक मीट नहीं कर पाया। उसके पीछे का वजह है क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा कंसर्न है अपने बिजनेस लोन के लेके, जहां पे कंपनी 21% का डिक्लाइन दिखाया है लोन को बांटने के रिलेटेड, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एनपीए का दिक्कत है वो बिजनेस लोन के अंदर है। इसीलिए कंपनी यहाँ पे कॉशन है। इसीलिए कंपनी का जो टोटल एसेट है, सॉरी आपका जो एडवांसेस है उसके अंदर उतना ग्रोथ नहीं दिखाया है, लेकिन
ओवरऑली कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। होलसेल की बात करते हैं तो 16% का ग्रोथ होलसेल के अंदर और रिटेल के अंदर 13% का ग्रोथ टोटली आरबीएल बैंक ने यहाँ पे दिखाया है। पोर्शन को डिस्क्राइब करते हैं तो 48% पैसा होलसेल में बांटा है और 52% पैसा कंपनी ने रिटेल के अंदर बांटा है। तो आरबीएल बैंक का जो लोन बुक है वहां पे अच्छा खासा एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो ये रहा 5 गुड न्यूज जो आरबीएल बैंक के ऊपर है। अभी के रिजल्ट के अनुसार कंपनी ने अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर किया है, लेकिन अगर आपके पास ये शेयर है तो आगे आने वाले क्वार्टर भी आपको फॉलो करना चाहिए, स्पेशली कंपनी का एनपीए, तो वहां पे और भी सुधार आता है तो प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि कंपनी का जो हालत खराब होना था वो हो चुका है। अभी कंपनी का सुधार का टाइम है ऐसा लग रहा है, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और कंपनी का मैनेजमेंट रूरल व्हीकल के साथ साथ हाउसिंग लोन के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश है और इस पर्टिकुलर 2 सेक्शन के अंदर कंपनी बहुत अच्छा खासा टारगेट भी दे रहे है, तो उसको ऊपर भी नजर रख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।